नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपसे रूबरू हूँ। मैं आपकी दोस्त पूजा खत्री अपने चैनल जीवन के आयाम से। और आज जिस रचना से मैं जुड़ रही हूँ उसे मैंने अपने आगामी काव्य संकलन बेशक ये अधूरा प्रेम से लिया है। और बहुत सारी रचनाएं आपसे साझा कर चुकी हूँ इस आगामी काव्य संकलन की। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रचना भी हर बार की तरह पसंद आएगी। आपके कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस रचना को लेकर। जुड़ती हूँ इस रचना के साथ। आज ही के दिन एक प्यारी सी नज़्म, आज ही के दिन एक प्यारी सी नज़्म गुलाबी मुस्कान के लिफाफे में रखकर थमा दी थी मैंने तुम्हें आज ही के दिन। और सबसे नज़र बचाकर तुमने मेरी तरफ सरका दी अपनी एक हल्की सी मुस्कान आज ही के दिन। ये तुम्हें याद है ना, ये तुम्हें याद है ना। ऐसी ही कितनी यादें फैली हैं हमारे चारों ओर, ऐसी ही कितनी यादें फैली हैं यहाँ पर, जिसमें हर पल जीती हूँ मैं तेरी उन यादों के साथ, तेरी उन यादों के साथ। और उन्हीं यादों में बहुत करीब से देखा मैंने तुझे खुद से बहुत दूर जाते। इसलिए संजो ली वो यादें तेरे पहलू की आंसू की पेशकश किए बिना। इसलिए संजो ली वो यादें तेरे पहलू की आंसू की पेशकश किए बिना। अब कोई शिकायत नहीं, अब कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, जो अपना नहीं वो मिला भी नहीं। फिर ज़िंदगी से सवालात क्यों, फिर ज़िंदगी से सवालात क्यों, बगावत भी क्यों। इसलिए सुन, इसलिए सुन ज़िंदगी, मैं तुझे हर हाल में समझने लगी हूँ। इसलिए सुन ज़िंदगी, मैं तुझे हर हाल में समझने लगी हूँ। तू वो नहीं देती जो हमें चाहिए, तू वो नहीं देती जो हमें चाहिए। तेरे तो रहस्यमय पोटली में किसके लिए क्या है कोई भी नहीं जानता। क्योंकि ज़िंदगी तेरे रहस्यमय पोटली में किसके लिए क्या है कोई भी नहीं जानता। यकीनन इंसान मझधार में है, यकीनन इंसान मझधार में है। क्योंकि हर बात पर बगावत भी कहाँ संभव है, क्योंकि हर बात में भी बगावत कहाँ संभव है। सही कहा ना मैंने ए ज़िंदगी, सही कहा ना मैंने ए ज़िंदगी। कैसे लगी आपको ये रचना? फ़िलहाल ये रचना ज़िंदगी कुछ कुछ ऐसे उथल पुथल के समझने सोचने के बाद मैंने शब्दों में बाँचा। जैसे आम तौर पे कहा जाता है कि ज़िंदगी में हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है। और ये मुझे लगता है सभी के साथ ऐसा है कि ज़िंदगी वो नहीं देती जो हमें चाहिए, क्योंकि हमारी सोच से परे है ज़िंदगी। ज़िंदगी वो देती है जो हमें मिलना है, जो तय है। अभी अगर चीज़ें हमारे अनुसार नहीं मिलती तो क्या हमें उस परिस्थिति में दुखी रहना चाहिए, या हमें सामंजस्य बना के सहज अवस्था में उस चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस रचना के माध्यम से मैंने प्रेम को परिभाषित करते हुए, क्योंकि आम तौर पे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें ऐसे दौर से गुज़रना पड़ता है जहाँ पे वो चीज़ें उपलब्ध नहीं होती। कैरियर में कामयाबी, या रोज़गार में नाकामयाबी, जो भी चीज़ें हम चुनते हैं ज़िंदगी में वो चीज़ें हमारे लिए हमेशा उपलब्ध नहीं होती। और वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है। उस क्षेत्र में नाकामयाबी हासिल होने पर क्या हमें जीवन को जीना भूल जाना चाहिए, या जीवन को सहज अवस्था में स्वीकार करके कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए? क्योंकि ये प्रेम पर बाँची गई रचना थी जिसे मैंने शब्दों में बाँचा है कि ज़िंदगी मैं तुझे हर हाल में समझने लग गई हूँ, क्योंकि तू वो नहीं देती जो हमें चाहिए। तेरे रहस्यमय पोटली में किसके लिए क्या है कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। तो मैंने अपने आसपास दायरे में बहुत लोगों को निराशा और अवसाद में जाते हुए देखा। चूँकि मैंने बहुत खुले शब्दों में प्रेम को लिखना और पढ़ना
स्वीकार किया। एक औरत होने के नाते लोगों ने ये भी कहा कि प्रेम में टूटी हुई औरत, प्रेम में भीगी हुई, क्योंकि लोग प्रेम को शरीर से ऊपर मानते ही नहीं हैं। लोगों के लिए नज़रिया क्या है, प्रेम क्या है, ये समझ पाना ही बहुत मुश्किल होता है। माँ का बेटे के प्रति प्रेम, पति का पत्नी के प्रति प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, पिता का बेटी के प्रति प्रेम, ये सभी प्रेम के अलग अलग स्वरूप हैं। और एक इंसान होने के नाते जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमें अपने आसपास उपस्थित जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे जो प्रेम है वो हमें इंसान बनाता है। वो हमें इंसान होने का जो सौभाग्य हमें मिला है इस सृष्टि में, उसको निभाने का, उसको निर्वहन करने का जो उपलब्धि है वो प्रेम है। किसी को प्रेम प्रकृति से है, किसी को प्रेम नाम से है, किसी को शोहरत से है, किसी को कारोबार से है। ये सब प्रेम के अलग अलग रूप हैं। लेकिन लोग समझते क्या हैं, अगर प्रेम शब्द कहा जाता है तो लोग सबसे पहले उसको वासना से तौल लेते हैं, दैहिक शरीर प्रेम से तौल लेते हैं। लेकिन प्रेम तो उससे बहुत ऊंची चीज़ है। जैसे मैं सती और भगवान शिव की एक कथा पढ़ रही थी तो उसमें एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया था कि जिसके पास प्रेम है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। जो उनके शब्दों का भाव था, जिसके पास प्रेम है वो सृष्टि का सबसे काबिल, सबसे कहना चाहिए जिसको ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी कायनात मिल गई है। और यही बात गुरु नानक देव जी के लिए कहा जाती है कि सृष्टि में जो उन्होंने प्रेम बांटा है, तो इतिहास में कई जगह ये आया है कि सृष्टि के जो प्रेम है, सृष्टि में जो उपलब्ध है उसका कई गुना जो प्रेम है वो केवल गुरु नानक देव जी की वाणी में ही मिला है। उन्होंने इतना प्रेम बांटा है, इतना प्रेम बांटा है कि उसके सामने किसी और का प्रेम त्रिज्या हो जाता है।